दोस्तों फ़ोन की स्क्रीन को फुल कर ले ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री देव दरबार, जय जगन्नाथ। और आज आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले टाइम देख लीजिए, 9:24 हो रहा है और 7 मई है। ठीक है, तो आज हमने जो सेल करना था वो सेल कर दिया। हमारा जो एंट्री बनानी थी वो एंट्री बना ली है, और किस साइड बनाई है, कैसे बनाई है, वो सारा मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो मेरा जो पोजीशन है उसका ये दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। तो इधर आप यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 1800-2000 के आसपास यहाँ पे लॉस चल रहा है, और ये पहले भी दिखा चुका है और अभी भी दिखा ही रहा है। 2000 के आसपास लॉस चल रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने 55,200 का कॉल यहाँ पे मैंने सेल किया है, और 650 पे इसको मैंने यहाँ पे सेल किया। हालांकि थोड़ा वेट करके और भी ज़्यादा इसको, मतलब और भी महंगे प्रीमियम पे सेल किया जा सकता था, लेकिन क्या है कि मोमेंटम अभी थोड़ा वोलेटाइल टाइप का रहेगा मार्केट, तो किसी भी साइड आ सकता था। इसलिए मैंने ज़्यादा देरी ना करते हुए, जैसे ही ये मतलब एक पॉजिटिव अच्छा कैंडल बनाया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, क्योंकि वहाँ से कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता था। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को कहीं ना कहीं मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। और इसमें थोड़ा बहुत क्या है, न्यूज़ वगैरह का और जो अभी चल रहा है अपने भारत देश में, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने थोड़ा ये इसको लिया है। क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे कि रात को जो एयर स्ट्राइक किया है भारत ने पाकिस्तान पे, तो उसका भी न्यूज़ का भी थोड़ा रहेगा। तो ये क्या है कि न्यूज़ में कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मार्केट पे ये नेगेटिव असर डाल सकता है। क्योंकि देखो, लड़ाई से किसी को भी कोई फ़ायदा होता है नहीं। वैसे कोई भी देश हो वो लड़ाई नहीं करना चाहता युद्ध वगैरह से, वो मतलब क्योंकि दोनों को ही हानि पहुंचती है, कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है, तो कोई नहीं करना चाहता। और जैसी हालत अभी चल रही है, जैसे कुछ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ जो मेरा मानना था वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव रह सकता है। इस वजह से मैंने क्या है कि कॉल को सेल करना ठीक समझा, और बस इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेल किया है। हालांकि न्यूज़ का वगैरह का थोड़ा मैं ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन मेरा जो सेटअप है वो भी सेलिंग का ही दिखा रहा था कि पुट की साइड में मार्केट जाने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे सेल किया। अब यहाँ पे लॉस होना है, प्रॉफिट होना है, वो मार्केट के ऊपर है। और ऑल ओवर हमें लास्ट में मार्केट क्या देता है वो भी सब कुछ मार्केट के ऊपर है, क्योंकि हमने जो हमारा काम था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे मार्केट का काम है कि उसको प्रॉफिट देना है या लॉस देना है, वो मार्केट का काम है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस वगैरह चलता रहेगा। जैसे कि हम प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, वैसे ही लॉस को भी अभी इग्नोर करना है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट मार्केट का काम है, रेड ग्रीन दिखाना मार्केट का, अपने ब्रोकर का काम है। तो ये दिखाते रहेंगे। बाकी ऑल ओवर जो हमें क्या मिलता है लास्ट में जाके, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अभी जो क्या दिखा रहा है उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। और हो सकता लॉस भी हो जाए, हो सकता कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाए, हो सकता प्रॉफिट भी आ जाए कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका अभी अपने को ज़्यादा ये कुछ ध्यान नहीं दे लगाना है। बाकी जो मेरा नॉर्मल व्यू था वो ये था कि कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव रहने वाला है, और जो हो रहा है, जो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, मेरा यही मानना था। बाकी अभी फ़िलहाल यहाँ पे लॉस अच्छा खासा चल ही रहा है। और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि जो इसने फर्स्ट में जो मतलब जैसे मतलब ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पे वैसे भी गैप डाउन ओपन हुआ था, और ये मतलब अच्छी कैंडल बनाने के बाद में भी मैंने यहाँ पे इसको इसी ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जैसे पॉजिटिव कैंडल बनाया, तो उसके बाद में जितने भी जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, अभी आपको मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ यार, थोड़ा चार्ट की प्रॉब्लम है ना। जैसे कि कल के दिन यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, फुट साइड में पोजीशन बनाया होगा, किसी ने यहाँ बनाया होगा, जैसे मार्केट यहाँ पे भी रुका था, तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे बनाया होगा किसी ने पोजीशन, और कुछ बायर वगैरह भी आए होंगे, तो कल ही मार्केट ने उन सभी को निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 500 का सपोर्ट, 500 के नीचे 500 का ब्रेक डाउन करके फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की, तो जो भी बायर आए होंगे उनको यहीं पर कल ही के दिन ही निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ सेलर ही थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। तो वैसे भी यहाँ वाले जो चल रहे हैं जो कल के, वो तो लगभग प्रॉफिट में होंगे। और कहीं ना कहीं जो इतना अच्छा ये मोमेंटम आया है वो उनकी वजह से भी आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह भी बुक किए होंगे, और जो सेलर यहाँ पे बैठा होगा उनके स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मोमेंटम अभी जो ये रेड वाली कैंडल बनने के बाद में जो ये अभी 9:25 वाली कैंडल बन रही है, कहीं ना कहीं उनके हिसाब से आ रहा है यहाँ पे मोमेंटम। ठीक है, तो मेरा मानना ये है। बाकी मार्केट का क्या है, या फिर हो सकता मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और मैं कोई अलग ही दुनिया से आया हुआ आदमी नहीं हूँ। ठीक है, सिर्फ अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं इनके स्टॉप लॉस वगैरह चले गए होंगे, और उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है। और मेरा यहाँ पे जो मैंने ट्रेड बनाया है 54,430 से 35 से 40 ऐसा कुछ, इस पे ही यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया है। तो यहाँ पे ट्रेड बनाने का रीज़न ये था
कि एक तो नेगेटिव वैसे भी कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा था, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जैसे ही भाई कहीं से भी किसी भी साइड में स्पाइक आ सकता था, तो उसी की वजह से मैंने ज़्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पे टाइम पे एंट्री वगैरह बना लिया। और अब उसके बाद में जैसे फर्स्ट वाली कैंडल अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी सेलर होंगे वो निकले होंगे, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया है ऊपर साइड में। तो मेरा बस यही है, और बाकी मैं आपको ज़्यादा और कुछ नहीं है मेरा यार। जो बहुत सारे भाई भी, बहुत सारे क्या, एक दो मेरे वैसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो थोड़े बहुत एक दो भाई है जो बोल रहे हैं कि सेटअप कौन सा है, सेटअप को समझाओ वगैरह। तो वैसे नॉर्मल मेरा सिर्फ सेटअप वगैरह कुछ है नहीं वैसे ये नॉर्मल सा मेरा मतलब पिछले दिन के चार्ट को देख के मैं जो आगे क्या हो सकता है उसका एवरेज अंदाज़ा मान लो वो लगाता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन लेके बैठ जाता हूँ। और सेलिंग में आपको पता है कि अपन प्रीमियम डीके वगैरह का कोई इशू है नहीं, क्योंकि वो तो जितना डीके होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से मैं आराम से पोजीशन लेके बैठ जाता हूँ। बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि क्या देना उसको, प्रॉफिट देना है लॉस देना, वो मार्केट के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और बाकी बस यही है, अभी आप आराम से टाइम देख लीजिए, 9:31 हो रहा है और अभी अपना ट्रेड चल ही रहा है। और इसमें ऑल ओवर देखा जाए तो 3,000 से भी ज़्यादा का लॉस इसने दिखा दिया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ये निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो इतना पॉजिटिव नहीं है। और बाकी ये बैंक निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, और 54,500 का अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और कहीं ना कहीं 54,500 के ऊपर बायर भी आएंगे, तो हो सकता है इनका फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करे और फिर बाद में जाके डाउन आ जाए, ये भी हो सकता है। मेरा मानना यही है। बाकी मार्केट क्या करता है वो मार्केट के ऊपर है। मार्केट से बड़ा ना तो मैं हूँ ना आप हो, कोई नहीं है। और आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी च्यों च्यों की, तो माफ़ करना भाई, थोड़ा यहाँ पे क्या पेड़ पौधे, तो ये पता नहीं गर्मियों के टाइम में क्या ऐसा कुछ छोटे छोटे इसमें होते हैं जीव, वो आवाज़ करते रहते हैं, ठीक है। जंगल में होंगे तो आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ आती रहती है। और वैसे यहाँ पे जंगल तो नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा ही है, तो उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा आपको आवाज़ आ रहा होगा। और बस यही है भाई। और मैं अभी इस वीडियो को तो यहीं पे कट करता हूँ, और बाकी का जो शाम को क्या होता है वो सारा इसी वीडियो में आगे मैं ऐड कर दूँगा, तो वो आराम से आप देख लीजिएगा और आराम से समझ लीजिएगा। और बस यही है इस वीडियो में। तो बस अभी तो यहीं पे कट करता हूँ, बाकी शाम को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सारा का सारा आपको यहीं पे इसी स्क्रीन पे इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी 3:31 हो रहा है और मार्केट अपना यहाँ पे क्लोज हो चुका है। और मैं आपको इधर सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे टोटल 1594 रुपये का लॉस है। और ये लॉस नहीं था, ये अगर कोई भी होता तो यहाँ पे बुक कर सकता था। ये जो मैं आपको पूरा एक डिटेल दिखा देता हूँ भाई। लॉस देख के अगर आप भागना चाहो तो भाग सकते हो वीडियो छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका है वो लॉजिक एक बार आराम से देख जाइए, और नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि ये लॉस नहीं हुआ था, हमारा जो डायरेक्शन था एकदम सही था, लेकिन ऑल ओवर जो हमें जो मिलना चाहिए था या फिर जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड बनाया, और जैसे हमने ट्रेड बनाया हमारे अगेंस्ट लगभग मार्केट 200-250 लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर गया, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे आया। और यहाँ पे प्रीमियम डीके भी अच्छा खासा हुआ था, तो उसकी वजह से हमें लगभग मैंने इसमें 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देखा था। एक बार नहीं देखा था, लगभग यहाँ पे 3-4 बार मैंने यहाँ पे 3 बार, ये देख लीजिए 3 बार मैंने यहाँ पे लगभग 2,000 से 2.5 हज़ार के बीच में यहाँ पे प्रॉफिट देखा मैंने, ठीक है। और लास्ट जो अपना क्लोजिंग टाइम आता है, जब हमारा जो पोजीशन वगैरह काटने का टाइम आ जाता है 3 बजे से लेके 3:30 तक जो पोजीशन काटना होता है, उस टाइम तक भी हम प्रॉफिट में थे, लगभग 500 या 600 रुपये प्रॉफिट में थे, ठीक है। तो ये 3 बजे वाली, जैसे 3 बजे वाली कैंडल आपको दिख रही होगी यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। जैसे कि ये 3 बजे वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये हमने जहाँ पे पोजीशन बनाई थी उससे लगभग ये 120 पॉइंट 130 पॉइंट ऐसे कुछ ऊपर चला गया था मार्केट। लेकिन क्या है, प्रीमियम डीके की वजह से हम वहाँ पे 500 से 600 रुपये प्रॉफिट में थे, और मतलब कुल मिला के लॉस नहीं था ऑल ओवर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये भाई लास्ट में जब यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम होने लगा, तो फिर यहाँ पे हमारा लॉस भी हुआ। और लॉस होने का जो एक गलती और है इसमें, अभी मैं पहले आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो इसमें क्या फर्स्ट पोजीशन है, और फर्स्ट पोजीशन के बाद में जो सेकंड पोजीशन लिया हो गया, ये क्या बाइंग की गई है। जबकि मॉर्निंग में जो सेल किया था उसके ऑर्डर को काट के और यहाँ पे सेल किया, मतलब बाइंग की गई है। और जबकि यहाँ पे मैं अगर पहले भी ट्रेड लेना ही होता तो उसको मैं पहले भी ले सकता था बाइंग का। मैं मतलब यहाँ पे जो ये मोमेंटम आया था उस टाइम पे मेरा यहाँ पे मैं बाइंग करना चाह रहा था, और मेरा मन भी कर रहा था, लेकिन मैं जो मेरा रूल है उनके अकॉर्डिंग में यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं बनाया और नहीं बाइंग किया। लेकिन जो भी लास्ट में ऑल ओवर जब मैंने पोजीशन काटा, तो उस टाइम पे क्या, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे वैसे देखा जाए तो अभी ये 1594 का लॉस है, ये 2000 का लॉस होगा ऑल ओवर, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह सब लगेगा तो 2000 का लॉस मान लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक गलती नहीं करता तो ये सिर्फ 1500 का ही लॉस रहता। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं प्रॉफिट बुक लेता, ये हो जाता वो हो जाता, कुछ नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन इसमें जो गलती है वो नहीं होनी चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पे क्या की, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 150 क्वांटिटी 691 पे बाई की और 694 पे इसको वापस सेल कर दिया। हालांकि मैंने इंट्राडे में लिया था तो ये ऑटोमेटिक पोजीशन वैसे भी कट गया, लेकिन ये क्या है, ये मेरे को नहीं लेना चाहिए था और मेरे को जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे वेट करना चाहिए। हालांकि 3 बज चुके थे, लेकिन फिर भी मेरे को अगर या तो पोजीशन कट करके वहीं पे आराम से बैठ जाना चाहिए था, और या फिर मेरे को क्या है आराम से लास्ट जब क्लोजिंग टाइम आता, वैसे ही मैं ज़्यादातर पोजीशन क्लोजिंग टाइम ही काटता हूँ, तो वहाँ तक मेरे को वेट करना चाहिए था। लेकिन मैंने ना तो वहाँ तक वेट किया और इसको लगभग मैंने जल्दी काट दिया। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो 15:17 पे ये पोजीशन कटा है, ठीक है। 15:17 और 29 सेकंड पे ये पोजीशन कटा। अगर यहाँ पे वैसे भी लगभग 3-4 मिनट रह रहे थे, और 3-4 मिनट वैसे भी मैं पोजीशन नहीं काटता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब क्लोजिंग टाइम आता बिल्कुल लास्ट में, तब मैं पोजीशन काटता हूँ, या फिर ये जो भी ब्रोकर है वो काट ही देता, वैसे भी इंट्राडे में लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा पोजीशन करता तो वैसे भी मेरा ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ लगा लूँ के भी 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं जाता मेरा टोटल, ठीक है। लेकिन ये बाइंग की वजह से मेरा 1500 से ज़्यादा लॉस भी हुआ और लगभग 500 रुपये ज़्यादा मेरे को लॉस यहाँ पे पेक करना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरे को गलती नहीं करनी थी। हालांकि यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लॉस हो सकता था, क्योंकि ये बाइंग वाली जो गलतियाँ हैं मैं पहले ही काफ़ी बार कर चुका हूँ और मेरे को बाइंग में करना ही नहीं है। हालांकि मैं बाइंग का ट्रेड अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं क्या पूरा डिसिप्लिन मतलब फॉलो नहीं कर सकता। वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं मार्केट को मतलब दिमाग में लोड एक तरह से भरा ही रहता है, और वो थोड़ा ये समझ लो कि रेगुलर काम नहीं कर सकता मैं, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक कर लूँगा, 20 दिन तक कर लूँगा, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं एक दिन मेरे से कोई ऐसा मिस्टेक होगा और फिर मैं वहाँ पे बड़ा लॉस करने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है मेरा। तो ये गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी जो गलती है मैं इसी को मानता हूँ कि मेरे को बाइंग नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने बाइंग क्यों किया। हालांकि इसमें देखा जाए तो 2-3 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट को मारो गोली, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। मेरे को तो जो मेरा रूल है उनको फॉलो करना है बस। प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा अगर मैं रूल को फॉलो करूँगा। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस हो रहा है, मैं आस्ते लेने के लिए राजी हूँ, लेकिन ये जो मेरे दिमाग में जो ये आया है ये बहुत ही घातक हो सकता था, और आगे भी मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और आप भी करते हो तो ध्यान रख लेना। बाकी वैसे मेरे को ज्ञान देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसी गलतियां कर रहा हूं, तो वैसे आपको बोल लूँ मैं और आपको सिखाऊं कि नहीं भाई आप ऐसे मत करो, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। बाकी मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको इधर ये जो अपना है इसका स्ट्राइक प्राइस, उसमें भी आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा ये हो जाए कि हाँ भाई हम प्रॉफिट में ही थे। और इसका एक बार आप एंट्री प्राइस देख लीजिए, मेरा 650 पे एंट्री किया था मैंने, ठीक है, 650 पे, और 85 पैसे पे मैंने इसको सेल कर दिया था। और इधर आप यहाँ पे देख लीजिए, एक बार स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए 55,200 का, ठीक है। और ये ऊपर भी यहाँ पे देख लीजिए 55,200 का ही है। मैं आपको इधर यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख लीजिए 55,200 का, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जबकि ये जो 3 बजे वाली कैंडल, ठीक है, ये देख लीजिए पूरा 15 यहाँ पे नीचे आ रहा टाइम, आप आराम से देख लीजिए। यहाँ तक मैं प्रॉफिट में ही था। ये जब नीचे आई थी ये कैंडल, तब मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, और लगभग मेरा यहाँ पे 400-500 रुपये प्रॉफिट बचा हुआ था। और बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने पूरे दिन मेरे को मतलब आराम से मैं जब चाहता तब प्रॉफिट बुक कर सकता था, और मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन दोस्तों देख लीजिए आप यहाँ पे 100 पॉइंट तक का इसने अपने को आराम से टारगेट दिया था, लेकिन एक दिन ऐसा होने की वजह से फिर आगे हम कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैंने प्रॉफिट वगैरह कुछ भी बुक नहीं किया। जो मेरा रूल है कि 3 बजे तक पोजीशन को होल्ड रखना तो रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं पोजीशन को होल्ड रखा, और जो मैं लास्ट में जो मार्केट को देना था वो मार्केट ने दे दिया, जो लेना था वो ले लिया, ठीक है। और बाकी जो मॉर्निंग में मैंने जैसे एंट्री बनाई, और वो लॉस तो मेरे को यहाँ पे दिखा था 3000 के आसपास, 3000 से भी ज़्यादा का, और उतना जितना मतलब लगभग इसने लॉस दिखाया उतना यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाया है मार्केट ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ऑल ओवर जो हमें रिजल्ट मिला वो लॉस में रेड कलर में मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लॉस का कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लॉस में लेने के लिए राजी हूँ, लेकिन जो मैंने ये बाइंग वाली गलती की है ये सबसे